देखो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट तो एबीसीडी से स्क्वायर प्रूफ कर दिया था। अब हमारे को क्या प्रूफ करना है, जो डायगोनल बीडी है वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल बी बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये बीडी डायगोनल एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस एंगल 7 को एंगल 8 के बराबर प्रूफ करना है और एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर दिखाना है। ये हमने काम करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में। मैं डायग्राम में इसमें अगर देखूं तो इस आपको पता है ये एबीसीडी को अभी आपने फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर प्रूफ किया है ना, स्क्वायर प्रूफ करा तो ये ए बी और ये ए डी ये आपस में बराबर होगी। अगर ए बी ए डी के बराबर है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट इस एबीडी ट्राइंगल के अंदर देखो, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल ये। एंगल 6 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है। और अगर देखो ध्यान से, क्योंकि आपको पता है जो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं ये पैरेललोग्राम भी होते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से 5 7 के बराबर होगा। अब देखो 6 7 के बराबर हो गया, 7 5 के बराबर हो गया, है ना। तो हमारा 5 6 के बराबर अपने आप ही हो जाएगा। एंगल 6 एंगल 7 के बराबर था, एंगल 7 एंगल 5 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल था, तो 5 6 के हो गया, ठीक है। अब इधर भी आ जाओ, बीसीडी ट्राइंगल में आ जाओ। तो बीसीडी ट्राइंगल के अंदर डीसी और बीसी इक्वल है, क्योंकि भाई ये हमारे पास एबीसीडी स्क्वायर है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल हो गई। ये वाली दोनों साइड इक्वल हो जाएगी तो इनके अपोजिट दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट 8 और इसके अपोजिट एंगल 5, 5 8 के बराबर हो गया, ठीक है। अब 5 8 के बराबर है और 5 7 के बराबर भी था, तो 7 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 7 8 के बराबर भी हो गया और 5 6 के बराबर भी हो गया। तो हमारा डायगोनल बीडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को भी और एज वेल एज एंगल डी को भी, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, ये देख लो। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल एबीडी, दिखा भी देता हूँ। इन ट्राइंगल एबीडी के अंदर एबी एडी के बराबर है, क्योंकि एबीसीडी स्क्वायर है, तो इनके अपोजिट दो एंगल 6 7 के बराबर हो गए। ये देख लो, टैली करते जाओ साथ के साथ, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर हो गया, है ना। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बोला, 5 7 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ए बी और डी सी क्या है हमारे पास, पैरेलल पैरेलल है ना ये, क्योंकि रेक्टेंगल भी है स्क्वायर भी है, तो पैरेललोग्राम तो होते ही हैं। तो ये हमारे पास 5 7 के बराबर हो गया, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा होगा एंगल 5 और एंगल 7 किसके बराबर हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के बराबर। और एक चीज क्या लिखी है हमने इसके अंदर, बीसीडी ट्राइंगल के अंदर, बीसीडी ट्राइंगल के अंदर बीसी और डीसी बराबर है। बीसी और डीसी बराबर है तो इनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो बीसीडी ट्राइंगल के अंदर बीसी और डीसी आपस में क्या हो गए, इक्वल, तो इनके अपोजिट दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसके अपोजिट एंगल 8 था और इसके अपोजिट एंगल 5 था, तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा होगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। वही इन ट्राइंगल बीसीडी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो एंगल 6 एंगल 7 के बराबर, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर और एंगल 5 एंगल 7 के। 1 2 3 इन तीनों से अगर देखा जाए तो हमारा एंगल 7 एंगल 8 के बराबर भी आ गया और एंगल 5 एंगल 6 के बराबर भी आ गया। ये मैंने आपको बता ही दिया था। डायग्राम में देख लो कैसे आया, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कि 6 7 के बराबर है ना। 6 7 के बराबर क्यों था, ये साइड और ये साइड इक्वल थी, तो इनके अपोजिट दो एंगल इक्वल, तो 6 7 के बराबर हो गया, 7 5 के बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखो 6 7 के बराबर है, 7 5 के बराबर है, तो 5 6 के बराबर हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा बीसीडी ट्राइंगल के अंदर देखो मैंने बताया ये साइड इसके बराबर है, तो 5 8 के बराबर है और 5 8 के बराबर कैसे है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू। एंगल 5 एंगल 7 के बराबर कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 7 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 8 के बराबर भी है, 5 7 के बराबर भी है, तो 7 इक्वल टू 8 हो गया। तो वही बीडी को हमने सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना था, कि वो एंगल बी को और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने 7 8 के बराबर भी दिखा दिया और 5 6 के बराबर भी दिखा दिया।